जय हिंद दोस्तों। एक विचार रख के कुछ विचार है, जरा विचार करिएगा इन विचारों पर। विचार क्या है कि व्यक्ति को जब ये एहसास होता है कि वो कौन है, व्यक्ति को जब एहसास होता है कि वो कौन है, तो वो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना तो वो किसी का होता है, ना कोई उसका होता है। दोस्तों, क्या हम सब जानते नहीं हैं कि हम कौन है ना? हम सब तो जानते ही हैं कि हम कौन है। अब इसमें व्यक्ति को ये एहसास कैसे होगा कि वो कौन है, और कब उसको एहसास होगा कि वो कौन है? हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कौन है। हम नाम है, हम रूप हैं, हम जाति हैं, हम धर्म हैं। इसके अलावा कुछ और है क्या? तो जब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो कौन है, तो वो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना तो वो किसी का होता है और ना कोई उसका होता है। धीरे धीरे जब वो जगत में अपने आप को फेंका हुआ पाता है, संसार में अपने आप को फेंका हुआ पाता है। क्योंकि दोस्तों, आप जरा विचार करो, यहाँ आपका है क्या? क्या है आपका? क्या ये टेबल आपकी है? क्या ये कुर्सी आपकी है? क्या ये मेज़ आपकी है? क्या ये मोबाइल आपका है? क्या है आपका मोबाइल में? पैसे दिए, खरीद के लाए। इसके अलावा ये काय का बना है? इसके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखो, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखो, इसमें कितने प्रकार के चीज़ें लगी हुई हैं। क्या वो आपकी हैं दोस्तों? वो नेचर की नहीं है। आपका है क्या जो बड़ा आप गर्व करते हैं, घमंड करते हैं आप अपनी चीज़ों को लेकर के? क्या है आपका? आपका शरीर आपका है। शरीर आपका है, एक्सीडेंट में हाथ चला जाता है, पैर चले जाते हैं, काटने पड़ते हैं, नहीं काटने पड़ते हैं, वो पूरा शरीर ही धूं धूं करके जल जाता है। क्या है हमारा? है? धीरे धीरे साथ छोड़ देता है हमारा। चलना हम बंद कर देते हैं तो एक लाठी को सहारा बना लेते हैं, क्योंकि पैर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। तो क्यों इतना मोह इस शरीर से, और क्यों इतना मोह संसार की इन वस्तुओं से? दोस्तों, जरा विचार करिएगा कि व्यक्ति को जब ये एहसास होता है कि वो कौन है, तो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक विचारक हैं, वेस्टर्न फिलोसफर जापाल शास्त्र, वो बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि जब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो कौन है, तो वो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना वो किसी का होता है, ना कोई उसका होता है। धीरे धीरे वो जड़ वस्तु से टकरा जाता है कि यार नहीं, कुर्सी भी है, मेज भी है, मैं अकेला नहीं हूँ। कुर्सी भी है, मेज भी है, मैं अकेला नहीं हूँ। और ये भी है, मेज भी है, कुर्सी भी है, घर भी है, मकान भी है। थोड़ी देर बैठा रहता है तो कोई दरवाज़ा नॉक करता है, तो पहले तो स्वयं की सत्ता का बोध होता है कि मैं कौन हूँ, और फिर जड़ जगत की सत्ता का बोध होता है कि जगत क्या है, वस्तुएं क्या हैं। फिर कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो लगता है उसको कि अन्य की सत्ता भी है, तभी तो कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। और जब कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो वो जा कर के खोलता है तो उसको लगता है दूसरा भी है। अर्थात मैं भी हूँ, जड़ वस्तुएं भी हैं, और कोई दूसरा भी है। कोई बाहर भी है एक, और एक अंदर भी है, वो मैं हूँ। और एक कोई बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहा है तो वो भी है। अर्थात मैं भी सत्य हूँ, ये जगत की जड़ वस्तुएं भी सत्य हैं, और दूसरे की सत्ता है वो भी सत्य है। तो दोस्तों, जब उसको एहसास हो तभी तो वो जाने कि मैं कौन हूँ। पहली बात तो हम लोगों को जीवन तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक एहसास ही नहीं हो पाता है कि हम कौन हैं। हम तो मान ही लेते हैं ना कि हम रवि हैं, हमने मान लिया। अब इसमें पहचान वाली क्या बात है? हम इनके पुत्र हैं, वो उनके पुत्र हैं, वो उनके पुत्र हैं। अब और बढ़ा, और आपको पहचान क्या दे दें? आधार कार्ड दिखा दें आपको, पैन कार्ड दिखा दें, क्या दिखा दें बताओ? जब व्यक्ति को एहसास होता है कि वो कौन है, तो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना तो वो किसी का होता है, ना ही कोई उसका होता है। बहुत अकेला होता है, अकेलेपन का भाव होता है उसके अंदर। और इसी को अकेलापन, यहीं से अकेलापन फील करता है कि दूसरा भी है। फिर वो जान जाता है कि मैं ही नहीं हूँ, जड़ वस्तुएं भी हैं, मिनरल्स भी हैं, खाद्य पदार्थ भी हैं, पेट्रोलियम भी हैं, लोहा भी है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, डामर भी है, पेड़ भी हैं, लकड़ियाँ भी हैं, मेज़ भी हैं। देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी हैव।
फिर वह क्या करता है, वो जान जाता है कि केवल मैं नहीं हूँ। फिर वह दोहन करता है, जम कर दोहन करता है, खनिज पदार्थों का दोहन करता है, कोयले का दोहन करता है, मिनरल्स का दोहन करता है, खनिज तत्वों का दोहन करता है। धीरे धीरे उसको एक दिन एहसास हो जाता है, धीरे धीरे उसको एक दिन एहसास हो जाता है कि मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। और जो ख़त्म हो जाएगा वो है ही कहाँ, वो है ही कहाँ, कितने दिन के लिए है? साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, फिर तो चला ही जाएगा ना। तो दोस्तों, पहले हमें हमारे अस्तित्व का बोध होता है, फिर हम सार बनाते हैं, अर्थात सार मतलब हमें क्या बनना है। तो दोस्तों, अभी हम बात किए कि जब व्यक्ति को एहसास होता है कि वो कौन है, तो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है, ना तो वो किसी का होता है, ना ही कोई उसका होता है। दोस्तों, इसी कड़ी के साथ हम आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है ना दोस्तों। और एक शब्द और होता है और चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।